नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत किए हैं और ग्राउंड पे भी मेरी अच्छी खासी पकड़ आप इस पंचायत को लेकर देख सकते हैं। ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वहाँ लोगों का मांग है कि आरती देवी जी का एक इंटरव्यू होना चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं। अच्छी खासी सरगर्मी जमीन पे इनके मुहिम को देखा जाता है और इनके नाम को लेकर भी लोगों में उत्साहित है कि इनका विजन क्या है, ये क्या नए शिकूफा को लेकर के लोगों के सामने लेकर आएंगी। मेरे साथ अभी बेहट दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार आरती जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। जी धन्यवाद। अब आते हैं सवालों को लेकर, जो बेहद तथ्यात्मक और मार्मिक सवालें हैं। लोगों का, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ ही साथ आपके विरोधियों का कहना है कि आपकी सासू माँ जो 10 वर्ष इस पंचायत में एज अ मुखिया रही हैं, उनके नाम पे आप इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और आपको लोग जनता वोट भी उन्हीं के नाम पर दे रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उल्टा मुझे तो जनता प्यार दे रही है। जो मेरी सासू माँ की काम जनता देख चुकी है, जिसके वजह से जनता मुझे प्यार दे रही है। मैं तो कोई इमोशनल, वो लोग इमोशनल हो रहे हैं जो मेरी सास को वो लोग खो चुकी हैं। और जो भी कह रहे हैं सो जनता मूर्ख नहीं है जो उनके साथ मैं इमोशनल हो जाऊं। और वो मुझे, मेरी सासू माँ अपनी क्षेत्र में इतना विकास ही कर चुकी हैं जिसको पसंद करते हैं, और वो लोग इमोशनल हो रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, मुझे तो नहीं लग रही है। आप अपने सासू माँ के काम से मुतमईन हैं और वर्तमान में जो यहाँ के मुखिया हैं उनके काम से आपको थोड़ा सा भी मुतमईनता नहीं है? मुझे ही नहीं, जनता को किसी को नहीं है। जनता भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बार जो इतने सारी योजनाएं आई, अगर वो चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था पंचायत में, जो उसने कुछ नहीं किया। मेरी सासू माँ को क्यों याद किया जा रहा है? वर्तमान में तो ये मुखिया थे, तो मेरी सासू माँ का नाम चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नहीं किया विकास, तभी तो मेरी सासू माँ ज्यादा उसमें है। 5 साल में अमरनाथ झा जी के द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, जिसके नाम पे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा निकाल लिया है। शायद 46 लाख रुपया बोल रहा है निकासी हो चुका है, लेकिन नाला का समस्या तो कोई दूर नहीं हुआ। भीषण समस्या जल जमाव का है, गाड़ी डूब जाती है, लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से बहुत सारे उद्योगपति यहाँ से जा चुके हैं। ये मार्केट जो हमारा मार्केट झंझारपुर जो था, जो कहाँ से लोग आते थे, ऐसा रहता है जो कितने कितने महीने बंद ही पड़ा रहता है। अगर वो मुखिया काम करता तो ये सब समस्या होता ही नहीं। 7 निश्चय योजना पे क्या कहना है? 7 निश्चय योजना पे हम क्या कर सकते हैं? अगर जनता खुश नहीं है तो इसका मतलब है काम नहीं हुआ है। यहाँ की पंचायत को अगर आप घूमते हैं तो यहाँ की स्कूलों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। शिक्षा के क्षेत्र पे आरती जी का कौन सा ऐसा नया योजना है जिसे आप लोगों के सामने में रखेंगे तो युवा वर्ग सबसे ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट होगा? यहाँ पे तो स्कूल की तो कोरोना के वजह से तो शिक्षा पे असर पड़ा ही है, और युवा के लिए तो यही है जो यहाँ पे कीड़ा भवन, युवा के लिए कीड़ा भवन का पूर्ण उद्धार करना है। एमपीटी जो है स्कूल है, उसको ग्राउंड को अच्छे से बनाना है, जिसके खेल के माध्यम से आजकल युवा बहुत आगे जा रहे, फौज में जाते, मिलिट्री में जाते, बहुत सारे हैं जो क्षेत्र में जाते हैं, उस सबको आगे लाना है। कुछ ऐसी नई योजना बताइए जिससे लोग 14 प्रत्याशी को वोट ना देकर लोग आप पे विश्वास करें। कोई नई योजना में तो यहाँ पे एक ही है, जो यहाँ शौचालय की बहुत बड़ी भीषण समस्या है, जो हमारी महिला बाहर जाती है। हमारी झंझारपुर टाउन एक टाउन ही माना जाता है, और इस यहाँ पे ये समस्या है, जो हमारी औरत अपनी इज्जत को न दांव पे लेके बाहर निकलती हैं शौच करने के लिए, तो वो सब हमको काम करना है। नाला का काम करना है, जो हमारे अभी रोड से ज़्यादा हमारे पंचायत में नाला के समस्या को दूर करना है। और मेरे ख्याल से जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए, जिसके वजह से आप क्लेम कर रही हैं कि आप अगर जीत जाएंगी तो सीसीटीवी कैमरा लगेगा। अगर सरकार की योजना में ये आएगा तो आने वाला भी है शायद, जो सरकार चाहती है जो हर एक जगह सार्वजनिक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे,
तो लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है, और इससे तो हमारा पंचायत सुरक्षित ही होगा। सुरक्षित तो होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जी जब उनसे संभव नहीं हो पाया तो एक ग्राम के प्रधान से कैसे ये संभव हो सकता है? कैसे नहीं हुआ, कहीं कहीं फैल हो जाता है, लेकिन लगने के बाद इंसान को तो ये इतना तो समझ में, तो क्राइम से तो बच जाता है, crime बहुत से तो ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। जो अपने पंचायत में, हमारे पंचायत से शुरू होगा तो सारी जगह होगा, और ये तो अच्छी बात आप होती है। एक बड़ा दावा कर रही हैं कि सरकार की तरफ से ये योजना आने वाला है। अब देखना ये है कि ये योजना कब आता है। जिस एमपीटी हाई स्कूल के बारे में आपने बताया है कि हम उसके मैदान को जीर्णोद्धार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक उसके विपरीत अगर आप जाते हैं तो पंचायती राज भवन है, जो महज 1 साल पहले बना था, और ग्राउंड पे मैं ही एक ऐसा रिपोर्टर था जो जब उस समय उसका जब शिलान्यास हुआ था तो दिखाने के लिए उस शिलान्यास समारोह में वीडियो साहब से भी मेरा इंटरव्यू है। उसके बाद जितने पदाधिकारी आए थे उन तमाम पदाधिकारियों से मैंने बातचीत किया था कि ये अगर बना है तो आरटीपीएस सेंटर वहाँ पे जो है तो लखनऊ ब्लॉक की कौन सी समस्या यहाँ जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं उस भवन के मौजूदा स्थिति पे। आरती जी की कैसी पैनी निगाह है? अगर आप उस भवन पे गए होंगे तो आपने क्या देखा? वहाँ पे सारे रंग रोगन उतर गए चुके हैं, जितने भी बाल उल झड़ रहे हैं, बहुत ये साल भर में ही उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अगर हम बनते तो सबसे पहले काम तो यही करवाएंगे। मुखिया की तरफ से तो बहुत सारा वहाँ उस नाम पे बहुत सारे पैसे लगे, लेकिन अच्छा काम नहीं हुआ, जिसके वजह से ये अभी देखने को मिल रहा है। तो आप कह रही हैं कि आप जब मुखिया बनेंगी तो सबसे पहले उसका जीर्णोद्धार करेंगे? जी, जीर्णोद्धार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको लेकर के कि लोग कह रहे हैं कि इससे पहले आपको नहीं देखा गया था, और अब जब ये पंचवर्षीय योजना के तहत जब जनता के सामने आप ये दावा कर रही हैं कि मुझे अगर बना दिया जाए तो हम इस पंचायत को उद्धार करने में जो पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया गया उससे 100% हम करके दिखाएंगे। तो आपके विरोधी जो सवाल उठा रहे हैं, अभी आप लोग भी विरोध के नेता ही हैं, विरोधी ही हैं, सत्ता पे जो काबिज जो मुखिया जी हैं उनके परिप्रेक्ष्य से, उनके समकक्ष से अगर देखें तो लोग कह रहे हैं कि आरती जी जो हैं वो चुनाव जीत जाएंगी, और उसके बाद इनका जो भी काम होगा वो अमित साहब आपके पति देव करेंगे। जी, सबसे पहला सवाल आपका था जो लोग कहते हैं जो इससे पहले नहीं देखा गया, तो मेरी सासू माँ थी तो हमको कैसे लोग देखते? मेरी सासू माँ थी, मुखिया थी, तो उनका क्षेत्र में उनका आना जाना था, और गांव समाज में तो बहुत कम ही निकलती है। तो मैं भी नहीं निकल रही थी, मेरा भी मैं पंचायत से वो नहीं था, जो मेरी दखल अंदाजी नहीं था। मेरी सासू माँ खुद कर रही थी, सक्षम थी करने में, और यहाँ से जाने का बात हुआ जो मेरे पति करेंगे या मैं करूँगी। ये जितना भी अफवाह है, वो लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं जो मेरे पति करेंगे? तो ये आप तो कह रही दोनों हैं कि में हम रहेंगे? हम रहेंगे, हम क्यों जाएंगे? अगर हमको जनता प्यार दे, अगर हमको जाना रहता तो इस लाइन में आती ही नहीं सबसे पहला। और मुझे तो हंसी आ रही है इस बात के, जो लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो वाहियात सवाल उठा देते हैं। अगर हमको यहाँ से जाना होता है तो हम इस लाइन में आते हैं क्यों? तो मेरे पति क्यों नहीं करते? क्यों मेरे पति को जनता प्यार नहीं करते हैं? उनको भी बहुत सारे जनता प्यार, हमसे ज़्यादा जनता जानते हैं उनको, तो वही खुद होते। तो उनको है जो मैं 10 तरह का काम में बिजी रहूँगा, कोई आएगा हमसे मिलने के लिए, हम नहीं रहेंगे घर पे। हम हैं लेडीज का तो उतना नहीं होता, उनको तो 10 जगह बैठना उठना है, हमें तो नहीं है। तो हम इसलिए हम इस लाइन में आए, हमें जनता बिहार से बाहर आप रहे हैं, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो बिहार में आप रहेंगे? जी जरूर, बिहार में ही हूँ, अभी तो कितने सालों से यही हूँ। तो यही है। जी जरूर यही हूँ, और कहाँ गई हूँ। ठीक। और रही जाने की बात, तो बच्चे छोटे थे तो पढ़ाने के लिए गई थी, अब बच्चे बड़े हो गए, कहीं भी रह के बच्चे पढ़ रहे, अभी भी बेटी बाहर ही पढ़ रही है। ये सब सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसी नई योजना है जिसे आप जनता के सामने में रखेंगे तो 14 जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे निगाह हटाकर कुछ ऐसी यूनिकनेस बताइए अपने अंदर की योजनाओं को लेकर के कि जनता आप पे सबसे ज्यादा विश्वास ना जो है उसको सही ढंग से चालू करवाना है, और गरीबी रेखा के अंदर जो भी आ रहा है उस सब को, जैसे आवास हुआ और ये पेंशन, वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब जनता जो मांग उन लोगों को नहीं पहुंच रहा वो सब पहुंचा, शिक्षा को आगे लाना है। और यही सब सोच के मैं इस लाइन में आई हूँ, और जनता मुझे पसंद करे और मैं उन तक ये सब पहुंचाऊँ।
अब आते हैं आवास की समस्या पर। अगर हम तमाम जनप्रतिनिधियों का जो अभी तक इंटरव्यू लिए हैं और चलाए हैं अपने चैनल पर, और ग्राउंड पे जब से मेरी दावेदारी हुई है, आप लोग वोट मांगने जाते हैं और हम स्थिति को दिखाने जाते हैं कि यहाँ की ऐसी स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले भी हमने इस पंचायत के अंदर में मुखिया जी के पास जाकर के आवास योजना जो है उसमें अपना नाम दाखिल कराया था, लेकिन अभी तक हमें आवास नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? 10 साल पहले तो नहीं, लेकिन 5 साल से तो कहीं नहीं इंदिरा आवास योजना किसी को मिला है। मैं 10 साल पहले भी है। 10 साल पहले भी हमें तो ये शिकायत नहीं मिला, मतलब ये कह रही थी जो उनको मिला उनको नहीं मिला, लेकिन ये पंचवर्षीय में तो कोई नहीं बोल रहा है जो हमें कोई आवास मिला है। और जो स्थिति जहाँ पे इतना विकट है, जो लोगों को देख के दर्द हो रहा है, कल तो मुझे रोना भी आ गया था। जो ये दुर्गा स्थान है नवटोल, उनके पीछे का जो घर है, इतनी मतलब विकट स्थिति में वो महिला रह रही है। जो मैं 2-3 महिला से पूछी भी जो क्या हुआ, इनको मिला ही नहीं। कभी कभी डाउट होता जो पता नहीं क्या बात है, तो बोला नहीं, कोई आया ही नहीं पूछने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिला, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको नहीं मिला। जिनके पास 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है उनको मिला है, लेकिन जिनके पास घर रहने के लिए भी नहीं है उनको नहीं मिला है। आपके आने के बाद ये समस्या समाधान हो जाएगी? जरूर जरूर, ये समस्या सब तो समाधान होना ही होना है, क्योंकि मेरी सास भी इतना काम कर चुकी है। मेरे घर से तो ये सब चल मतलब इसी लाइन में काम ही होता है। फिर राजनीतिक में तो मेरी समाज सेवा करना हम लोग का कर्तव्य ही है। 2 प्रश्न, उसके बाद इस इंटरव्यू का एंडिंग हो जाएगा। अगर आप घूमती होंगी, अभी तक तो आपका परिभ्रमण हमने भी देखा है, अगर आप घूमती होंगी, समस्याओं से अपने आप को लेवरेज करती होंगी और लोगों के पास जाती होंगी, तो क्या लगता है इस बार लोग क्या चाह रहे हैं? लोग तो यही चाह रहे हैं जो मैं आऊँ, उन लोग का सेवा करूं। और मुझे जनता से यही अपील करना है, जो आप मुझे भारी मतों से विजय बना के आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। मेरा छाप है ढोलक छाप 2 नंबर पे है ईवीएम मशीन पे। तो आप मुझे इस मुझे जीत दिलवाइए, और मैं आपकी जितने भी योजना जो बंद पड़े हैं और जो आपको नहीं मिले हैं वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगी। जी धन्यवाद। अब देखना ये है कि जनता का जो मतदान रूपी रिजल्ट है वो 26 तारीख को आएगा, और देखना ये भी है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरगर्मी अगर आप इन तमाम जगहों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहट दक्षिणी जो पंचायत है, सबसे ज़्यादा उसी की सरगर्मी है। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार इंटरव्यू जारी है। ग्राउंड पे हम मौजूद हैं, तमाम स्थितियों से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी हैं, आगे मैं फिल्मा रहा हूं। मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।